सिखाने वाली हूँ ना, तो आप लोग जब मैसेज करोगे तो आपको वो दिखेंगे उस ऑटोमेशन के मैसेजेस। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है आगे जब हम पूरा सीखेंगे। कल का थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। कल का किस किस ने पूरा असाइनमेंट कंप्लीट किया है, चैट बॉक्स में लिखिए। पेज का ऑप्टिमाइजेशन, फेसबुक पेज क्रिएट करना सिखाया था, इंस्टाग्राम के ऑप्टिमाइजेशन मैंने आपको सिखाए थे, एंड कुछ कुछ उसमें मैंने आपको एसएमओ के पार्ट्स बताए थे। ओके, तो उतना आपका कंप्लीट हो गया है तो आगे का आप तभी कर पाएंगे। अगर आपका कल का असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है तो आगे का आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि प्रीवियस ट्रेनिंग का पार्ट कंप्लीट करके आइए। होमवर्क असाइनमेंट में इसीलिए देती हूँ। अब आज मैं आपको सिखाऊंगी जो, और आपका कल का ही कंप्लीट नहीं है तो आप उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि कल का जो पार्ट था उसी पर ही हम ऑटोमेशन करने वाले हैं। ठीक है। ओके, तो जिन्होंने किया है वेरी गुड। अब आगे का आप पार्ट सीखेंगे। जिन्होंने नहीं किया है प्लीज आप लोग टाइम से कीजिए अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट, क्योंकि सीक्वेंस में ये सारी लिंक्ड होती हैं ट्रेनिंग्स। एक भी ट्रेनिंग आपने स्किप की, आगे की ट्रेनिंग आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। गूगल फॉर्म चाहिए? गूगल फॉर्म चाहिए मतलब समझिए। चलो मैं Q&A लास्ट में ले लूंगी अगर टाइम बचेगा तो, या फिर 9 PM पे मैं एक काम करूंगी, Q&A का स्पेशल सेशन आज रख दूंगी। तो आप लोगों की जो भी डाउट्स है आप लोग लिख के रखो, अभी तक की ट्रेनिंग जितनी भी हुई है उनमें आपको कहीं पर भी दिक्कत आ रही है आप लिख के रखो। 9 PM पे स्पेशली Q&A का सेशन में ले लूंगी, तो वहां पे आप आना और अपने क्वेरीज को आप डालना, वहां पे आपको आंसर्स मिल जाएंगे। अदरवाइज आज थोड़ा सा आपका वो हो जाएगा। और कल मैंने आपको ऑटोमेशन सिखाए थे इंस्टाग्राम पे, सेव्ड रिप्लाई के थ्रू, और फैक्ट मैंने आपको सिखाया था कैसे आपको फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस बनाने हैं और किस तरीके से उस पर आपको ऑटोमेशन सेट करने हैं। आज हम सीखेंगे, पहले हम कल का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट। कल का जिन्होंने भी समझ में नहीं आया प्लीज गो थ्रू द रिकॉर्डिंग, क्योंकि आज मैं यहाँ रिवाइज करूंगी तो आज का पार्ट चला जाएगा। Recording in progress. ओके, सो वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। एंड आज है हमारी ट्रेनिंग नंबर 12, जिसमें मैं आपको सिखाने वाली हूँ बिजनेस ऑटोमेशन। और ऑटोमेशन इज अ वेरी ह्यूज सब्जेक्ट एज वेल। ये अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे ऑटोमेशन अप्लाई कर सकते हैं। ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है बेसिकली? ऑटोमेशन का मतलब ये होता है कि विदाउट इंटरवेंशन ऑफ मैनुअल वर्क योर सिस्टम इज वर्किंग फॉर यू, राइट? आप उस पे काम नहीं कर रहे हो, बट बैकएंड पे आपका काम चल रहा है खुद से। एक सिस्टम है जो आपने डेवलप किया और वो आपका काम कर रहा है। जो मैनुअली काम हो रहे थे पहले, बट आज वो ऑटोमेशन पे हो रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड ऑटोमेशन। कि ऑटोमेशन में आप कितना काम अपना कन्वर्ट कर सकते हो, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो ऑटोमेशन में हमें हमेशा काम या स्किल्स ऐसी डेवलप करनी है, फिर अपने सिस्टम या बिजनेस को ऐसे डेवलप करना है कि जितना काम आप ऑटोमेशन पे डाल सकते हैं उसको उतना ऑटोमेशन में डालिए। और बाकी का काम जो आप ऑटोमेशन में नहीं डाल सकते हैं उसको आप पे उस पे आपको फिर ज्यादा फोकस करने का टाइम मिल जाएगा, एंड यू विल जनरेट योर मोर रेवेन्यू। तो दिस इज द राइट वे टू डूइंग एनी बिजनेस, टू स्केल योर बिजनेस, टू ब्रांड योर बिजनेस। ओके, सो जस्ट लेट मी शेयर माई स्क्रीन गाइस। ओके, सो आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल है। तो कल आप लोगों ने सीखा था, just a minute, थोड़ा सा मैं ऐसे ही ओरली बताऊंगी, रिवीजन करवाऊंगी आपको। यस, सो यहाँ पे कल मैंने आपको इंस्टाग्राम का प्रोफाइल बिल्डिंग बताया था, प्रोफेशनल अकाउंट में कैसे स्विच करना है, क्योंकि आगे आप जब अपने इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करोगे अपने बिजनेस में तो आपका प्रोफेशनल अकाउंट होना जरूरी है। अदरवाइज आगे के फीचर्स जो होते हैं, इनसाइट्स जो होते हैं, वो आप उनका लेवरेज नहीं ले पाओगे। तो मेक श्योर आप सभी ने अपना
इंस्टाग्राम का जो प्रोफाइल है वो स्विच कर लिया है इनटू प्रोफेशनल अकाउंट। मैंने बताया था कैसे स्विचिंग करनी है। उसके बाद मैंने आपको फेसबुक पेज क्रिएट करना सिखाया था, प्रोफाइल पिक आपको कैसे बनानी है कैनवा से वो मैंने आपको सिखाया था, और फिर मैंने कुछ ऑटोमेशंस बताए थे आपको कि इंस्टाग्राम पे आप सेव्ड रिप्लाई या फिर आप क्या कहते हैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को कैसे अप्लाई करते हो, किस तरीके से आप अपने टाइम को सेव कर सकते हो। तो ये सारी चीजें कल आपने सीखी थी। और कैसे लिंक करना है फेसबुक और आईजी को, उसको भी मैंने बताया था। एक बार मैं आपको और बता दूंगी आज कि लिंक कैसे करना है, क्योंकि लिंक करना बहुत जरूरी है। अगर आप लिंक नहीं करोगे तो आगे क्या है ना, हम जो भी काम कर रहे हैं हमें इन इकोसिस्टम्स को लिंक करना है एक दूसरे के साथ, ताकि हम जब भी कोई भी पब्लिश कर रहे हैं हमारा कोई भी मटेरियल, कोई भी पोस्टर या कोई भी मार्केटिंग का चीज, तो वो आपके सारे प्लेटफॉर्म्स में जाए, क्योंकि आपके सारे प्लेटफॉर्म में अलग अलग ऑडियंस है। तो लिंकिंग बहुत जरूरी है। ठीक है। ओके। तो जस्ट मिनट, अब मुझे एक बार बताना मेरी स्क्रीन विजिबल है। गाइज मुझे ओनली 1 मिनट देना, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, प्लीज एक्सक्यूज मी, जस्ट गिव मी अ 1 मिनट। ओके, आई एम सो सॉरी गाइस फॉर कीपिंग यू ऑन वेटिंग, एक्चुअली थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉल था। ओके, सो नाउ स्टार्ट करते हैं। और उसके लिए कल वाले पार्ट पे हम चलते हैं, क्योंकि उसी के आगे का आज हम करने वाले हैं। तो उसके लिए जो आपका फेसबुक पेज था जो कल मैंने आपको बताया था, फेसबुक पेज पे पहले चलते हैं, उसके बाद फिर हम इस वाले पार्ट पे आएंगे। जस्ट अ मिनट, इसको बैक कर देते हैं मैं। और हम चलते हैं हमारे पेज पे सबसे पहले। कल जो मैंने आपको पेज बनाने सिखाया था, कहाँ से जाओगे पेज पे, ये लेफ्ट बार में आप इस पे जाओगे, नीचे भी दिखेगा, अदरवाइज यहाँ से जो पेज ऑप्शन है उस पे जाके भी आप अपने इस पे जा सकते हो। ठीक है। तो ये आपका ये वाला जो पेज था ये कल आपके सामने मैंने क्रिएट किया था। और इसमें मैंने बताया था आपको कैसे ये जो पिक है कैनवा से आपको बनानी है, और कवर फोटो कैसे बनाना है, ये सारा इसमें सिखाया था। ठीक है। अब इसमें आपको मैं एक चीज दिखाऊंगी, जस्ट अ मिनट। यस, जो ये पेज की सेटिंग है ना, यहाँ पे देखो कई बार क्या होगा ना, आपको कुछ कुछ इंटरफेस अलग दिख सकते हैं। जरूरी नहीं है आपका सेटिंग बटन यहाँ दिखे, हो सकता है आपको सेटिंग कहीं और दिखे। तो अल्टीमेटली आपको सेटिंग वाला पार्ट ढूंढना है, सेटिंग वाला कहाँ पर है। तो यहाँ पे ये इंटरफेस क्योंकि ना चेंज करता रहता है कभी कभी फेसबुक, तो यहाँ पे इसका ये वाला सेटिंग नहीं है। एक मिनट मैं इसके बैक में ही चली जाती हूँ, और यहाँ से एक बार ओपन कर लेते हैं। यस, दिस वॉज अवर पेज। और इसको यहाँ पे जब आप नीचे करेंगे, Mr. Finite is a
देखो यहाँ पे ये बोल रहा है स्विच टू इनफाइनाइट डिजिटल स्किल्स पेज टू टेक मोर एक्शंस, मतलब सारी सेटिंग्स खुल जाएंगी। तो हम इसको स्विच कर लेते हैं यहाँ पे। तो सेटिंग्स जो है वो हमें वहां पे दिखेंगी जो यहाँ पे नहीं दिख रही थी। ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या यहाँ पे हमारी सेटिंग्स आ चुकी है। प्रोफेशनल डैशबोर्ड इनसाइट बूस्ट, बूस्ट से कभी भी कुछ भी नहीं करना है, इसको आपको बिल्कुल इग्नोर करना है। अब यहाँ पे देखो एक सेटिंग ऑप्शन खुल गया, सेटिंग ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे आप यहाँ नीचे जाओगे, नीचे आपको पेज, अगर आपके जैसे कल पेज का स्पेलिंग गलत हो गया था तो उसमें आप पेज सेटअप में जाके एडिटिंग कर सकते हो। कुछ भी चीज आपको पेज का नेम चेंज करना है या आपको पेज का ये सारी चीजें चेंज करनी है तो इसमें जाके आप इसको चेंज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप चेंज कर सकते हो पेज सेटअप के अंदर जाके। ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक नीचे ऑप्शन मिलता है लिंक अकाउंट। कहाँ पे गए हम, फेसबुक पेज ओपन किया हमने और हम सीधे स्विचिंग पे स्विच कर दिया हमने, जहां पे हमें सारे जितनी भी सेटिंग्स है फेसबुक पेज की दिखेंगी। और उसके बाद सेटिंग एंड प्राइवेसी के अंदर हम गए और वहां नीचे अगर आपको अपने पेज पे एडिटिंग करनी है तो पेज सेटअप के अंदर जाके एडिटिंग करोगे। और उसके बाद एक नीचे ऑप्शन परमिशन के नीचे ऑप्शन मिलता है लिंक्ड अकाउंट। लिंक्ड अकाउंट पे जाके आपको चेक करना है इंस्टाग्राम अकाउंट आपका कनेक्ट है या नहीं है। अब क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी कनेक्ट कर लिया था कल ही, तो ये कनेक्टेड दिखा रहा है। अब अगर आपका नहीं होगा तो यहाँ बोलेगा कि कनेक्ट योर अकाउंट, तो आप क्लिक कर देना और यहाँ पे अब कनेक्ट का बटन आएगा, कनेक्ट करोगे। इंस्टाग्राम का आईडी एंड पासवर्ड आप डाल देना और ये शायद ओटीपी या कोड वगैरह मेल पे आएगा या वट एवर जो भी प्रोसेस आएगी उसको कर देना और ये आपका लिंक हो जाएगा। ठीक है। लिंक बहुत जरूरी है, आगे एड रन में भी ये जरूरी आएगा, आगे हम क्रॉस पोस्टिंग करेंगे उसमें भी काम आएगा। तो ये वाला स्टेप आपको किसी को भी मिस नहीं करना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ठीक है। अब इसके बाद अगेन लिंक अकाउंट पे जाओ और व्हाट्सएप को भी कनेक्ट कर दो। हमें सारे प्लेटफॉर्म्स को एक दूसरे से कनेक्ट करना है। तो आप ध्यान रखना जो भी व्हाट्सएप नंबर आगे अपने बिजनेस के लिए यूज करने वाले, क्योंकि जब आपके पास क्लाइंट्स आएंगे, जब आपके पास लीड्स आएंगी, तो यू हैव टू डिसाइड कि आपको एक ही नंबर यूज करना है अपने बिजनेस के लिए आगे। तो अगर आप दूसरा लेना चाहते हो तो दूसरा पहले से ही लेके रख लो, और आप चाहते हो नहीं मेरा ओल्ड नंबर जो है उसी पे ही मैं काम करूंगी, तो उसको यहाँ पे आप कनेक्ट कर लेना। तो ये आपसे कुछ कुछ पूछेगा, नंबर वगैरह वो डाल देना और कनेक्ट कर देना। मेरा ऑलरेडी कनेक्ट है तो इसलिए मुझे ये दिखा रहा है। ठीक है। तो यहाँ से आपको ये ऑप्शन मिलेगा, आप लिख लो, स्टेप याद नहीं रहेगा। ठीक है। सबसे पहले फेसबुक पेज खोलोगे, फेसबुक पेज की सेटिंग में जाओगे। फेसबुक पेज की सेटिंग के अंदर आपको एक पेज सेटअप का ऑप्शन मिलता है, वहां से आप एडिट कर सकते हो अपने पेज को अगर कुछ भी मिस्टेक हुई है तो। और उसी के नीचे एक परमिशन का ऑप्शन होता है जहां पे लिंक्ड अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, उस पे जाके आप कनेक्ट कर लोगे अपना इंस्टाग्राम और अपना व्हाट्सएप दोनों। जैसे ही आपकी लिंकिंग हो जाती है, अब हम एक बहुत ही जबरदस्त टूल की बात करने वाले हैं जिसके थ्रू हम जैसे आपने कई बार देखा होगा, आप लोग जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ परचेज करते हो तो आपने पूछा कि हाउ टू परचेज इट, तो अपने आप से मैसेज आ जाते हैं कि थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट। वो कोई पर्सन नहीं भेज रहा होता है, वो ऑटोमेशन में मैसेज आ जाते हैं कि थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट और आपको हमारा कौन कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, टाइप दिस, इस तरीके से ऑटोमेशन आते हैं। आपने कई बार ये दूसरे लोगों के देखे होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको यही बताने वाली हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में जब आप एड रन करोगे या फिर आपकी जो आप इस पे कंटेंट क्रिएट करके जब आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम करोगे, तो आपकी जो लीड्स है वो या तो आपके मैसेंजर में आएगी, इंस्टाग्राम फेसबुक के, या जो भी कॉल टू एक्शन आप डिसाइड करोगे वो वहां पे आएगी। तो हमें सारे वो प्लेटफॉर्म में ऑटोमेशन लगा देना है ताकि कोई लीड जब आई हमारे पास कुछ पूछने के लिए, और मैनुअली इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, आप 24 घंटे रेडी हैं मैसेज देने के लिए या फिर उनको रिप्लाई देने के लिए। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि आप फर्स्ट मैसेज उनको देने के लिए, सीक्वेंसेस मैसेज उनको देने के लिए 24 घंटे के लिए अवेलेबल हो। तो यहाँ पे काम आ जाता है ऑटोमेशन का कि एटलीस्ट हमारी लीड ने जैसी आई इंफॉर्मेशन पूछने, उसको इतनी इंफॉर्मेशन चली जाए कि वो नर्चर हो जाए। नर्चर इन द सेंस कि वो लीड अब जानती है कि अच्छा ये काम है, ठीक है, मुझे इंटरेस्ट है और मुझे आगे अभी क्या करना है, उसके लिए उसको एक कॉल टू एक्शन मिल गया।
अदरवाइज क्या होगा कि आप अगर मैनुअली पे अड़े हुए हो, मैनुअली काम कर रहे हो, ऐसा होगा ही कि आप अवेलेबल नहीं हो, लीड ने पूछा कि व्हाट इज योर सर्विस, आप अपना कहीं और हो, और आपका कोई रिप्लाई नहीं गया, और वो लीड डेड लीड हो जाती है और बाद में वो इंटरेस्ट शो नहीं करती है। तो दिस इज द पावर ऑफ ऑटोमेशन सिस्टम, कि आपकी लीड जैसी लैंड हुई जहां पर भी आपके प्लेटफॉर्म में, उसको तुरंत रिप्लाई मिल गया फ्रॉम ऑटोमेशन सिस्टम। तो आज मैं आपको फेसबुक पेज से बताने वाली हूँ कि कैसे आप ऑटोमेशन सिस्टम को सेट कर सकते हैं अपने इंस्टाग्राम मैसेंजर पर और फेसबुक मैसेंजर पर। यहां तक क्लियर हुआ गाइस? बट उससे पहले मैं आपको दो चीजें समझाने वाली हूँ। आप लोगों ने कितने मेंबर्स ने फेसबुक बिजनेस सूट का नेम सुना है? मेटा बिजनेस सूट, कितने मेंबर्स ने सुना है मेटा बिजनेस सूट? और कितनों ने नहीं सुना है? ठीक है। तो क्या होता है, जिन्होंने सुना है मेटा बिजनेस सूट, क्या होता है वो, क्यों डिफरेंट है वो हमारे प्रोफाइल से? जो मेटा बिजनेस सूट अलग से एक प्लेटफॉर्म है, उसमें क्या डिफरेंट है? क्या पता है आपको? यस और नो में लिखिए आंसर। सो मोस्ट ऑफ यू आर राइटिंग नो। आज हम डीपली समझेंगे कि मेटा बिजनेस सूट क्या है और ये क्या क्यों डिफरेंट है, जो हमारे प्रोफाइल या पेज है उनसे क्यों डिफरेंट है ये। ठीक है। तो या फिर एड मैनेजर पे जो आप काम करते हो एड रन का, उससे मेटा बिजनेस सूट क्यों डिफरेंट है, वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली ऑटोमेशन सिखा रही होंगी, और आज आपके सबके ऑटोमेशन सेट हो चुके होंगे। ठीक है। तो जस्ट अ मिनट, पहले हम थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करेंगे। मेरी वॉइस या स्क्रीन में कोई भी दिक्कत आए प्लीज लेट मी नो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ओके। इसको हम कर देते हैं बंद, सो डेट आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ऑटोमेशन पे हम चलते हैं। मेटा बिजनेस सूट जो है, बेसिकली फेसबुक का ही एक ये इन्होंने अलग से प्लेटफॉर्म बनाया है। इसका पर्पस क्या है? ऑल इन वन टूल फॉर मैनेजिंग फेसबुक एंड इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट्स। इसका क्या मतलब हुआ कि आपके जितने भी फेसबुक इंस्टाग्राम के बिजनेस अकाउंट्स हैं, एक ही जगह ये गैदर करके आपको दिखाने लग जाता है। एक ही जगह आप मैनेज करने लग जाते हो अपने ये सारे अकाउंट्स को, क्योंकि आप मल्टीपल बिजनेस अकाउंट्स बना सकते हो। जब आप अपने एड रन करोगे तो मल्टीपल बिजनेस अकाउंट्स आप खोलते हो और अपने बिजनेस को स्केल अप करते हो। व्हाट यू कैन डू, आप इसमें शेड्यूल कर सकते हो पोस्ट को, रील्स स्टोरीज फेसबुक इंस्टाग्राम पे डाल सकते हो शेड्यूल करके। मैनेज कर सकते हो मैसेजेस एंड कमेंट्स को इन वन इनबॉक्स। मतलब क्या हुआ इसका, कि एक ही इनबॉक्स होगा जिसमें आपको व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक तीनों एक ही इंटरफेस में दिखेंगे। किसी ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया तो वहीं उसी विंडो में दिखेगा, किसी ने फेसबुक पे मैसेंजर पे आपको मैसेज किया वो भी वहीं दिखेगा, और किसी ने व्हाट्सएप पे आपको किया, आपके व्हाट्सएप बिजनेस नंबर जो आपने कनेक्ट किया है वो भी वहीं दिखेगा। मतलब एक साथ एक ही स्क्रीन पर आपको वो सारी चीजें दिख रही है, ताकि आप अपने जो भी क्लाइंट्स आ रहे हैं, जो भी लीड्स आ रहे हैं, उनको अच्छे से आप डील कर पाओ। इसमें आप अच्छे से सारे इंसाइट देख सकते हो, परफॉर्मेंस देख सकते हो आपके ऑर्गेनिक और पेड कंटेंट की। मतलब अगर आप एड रन कर रहे हो तो आपको सारे, आप उसमें इंसाइट्स देख सकते हो। ऑर्गेनिक अगर आप उसमें अपना सारा कंटेंट डाल रहे हो, आपको ऑर्गेनिक रीच आ रही है, तो बहुत अच्छे से इसमें आप अपना पूरा चेकआउट कर सकते हो। कंटेंट कैलेंडर आप अपना इसमें बना सकते हो, इसमें एक फीचर होता है। एंड पेज रोल एंड बिजनेस सेटिंग को आप मैनेज कर सकते हो। ये किसके लिए होता है? बेसिकली ये बिजनेस ओनर्स के लिए होता है, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए होता है, सोशल मीडिया मैनेजर्स जो होते हैं, जो लोगों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हैंडल करते हैं, उनके लिए होता है। हु वांट टू मैनेज एंड ग्रो देयर ब्रांड ऑर्गेनिकली। तो बेसिकली आप कंटेंट डाल रहे हो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और आप उसको एक ही स्क्रीन पर आप सारे इंसाइट, सारा डेटा देख पा रहे होते हो। ठीक है। तो ये मेटा बिजनेस सूट होता है जहां पर आपको ऑटोमेशन का ऑप्शन भी मिलता है, और उस पे ऑटोमेशन कैसे सेट करते हैं रूल्स को, वो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी अभी थोड़ी ही देर में। अब मेटा बिजनेस सूट और मेटा एड मैनेजर में क्या डिफरेंस है?
ये समझना अभी के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आने वाले सेशन में हम एड मैनेजर की बात कर रहे होंगे, हम एड रन सीख रहे होंगे, पीपीसी क्या होता है। तो इसीलिए आपको अभी से ही अगर पता चल जाएगा तो आगे आप जब समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा मैम ने बताया था ये चीज, ओके नाउ आई नो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेटा बिजनेस सूट एंड एड मैनेजर। मेटा एड मैनेजर बेसिकली एक ऐसा टूल फेसबुक ने हमें दिया है जहां पे हम पेड एडवर्टाइजिंग कैंपेन चला सकते हैं। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, मैसेंजर पर, मार्केट प्लेस पर, जितने भी अदर अदर्स प्लेटफॉर्म्स है, वहां पर हम पेड बेसिस पर कैंपेन चला के अपने टारगेटेड क्लाइंट्स को अपने पास ला सकते हैं फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। तो एड मैनेजर आज की डेट में ऐसा रिवॉल्यूशनरी प्लेटफॉर्म है जिस पर्सन ने अपने बिजनेस को सही तरीके से स्केल किया है जस्ट बिकॉज ऑफ एड। आज की डेट में कोई भी एंटरप्रेन्योर या फिर कोई भी सक्सेसफुल लीडर, कोई भी सक्सेसफुल पर्सन जो डिजिटल प्रेजेंस से उसने करोड़ों का या लाखों का एम्पायर रेवेन्यू क्रिएट किया है, द ओनली रीजन इज एड रन। क्योंकि उन्होंने इसकी स्ट्रेटेजी को समझा, इसके आउटकम्स को समझा और इसके आरओआई को समझा कि आप इन्वेस्टमेंट इस पे कितना कर रहे हो और आपको रिटर्न कितना मिलेगा। आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि कितना एक्स आपको रिटर्न आता है एड रन से, उसकी पूरी कैलकुलेशंस होती है। तो वो उन्होंने पूरा सीख के इस पे काम किया और इन्होंने अपना मंथली 1 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 20 लाख, इवन 7 फिगर्स तक लोगों ने सिर्फ एड रन से करके लोगों तक, ऑल ओवर इंडिया तक अपने प्रोडक्ट सर्विस को पहुंचा के बहुत अच्छी रेवेन्यू को जनरेट किया। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इफ यू विल स्किप दिस इन डिजिटल मार्केटिंग इट मीन्स यू आर स्किपिंग द मेन फ्यूल। आप मेन फ्यूल को स्किप कर लोगे क्योंकि विदाउट क्लाइंट आपका कोई भी सिस्टम नहीं चलने वाला है, और वो भी टारगेटेड ऑडियंस। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पे डिटेल्ड कैंपेन बना सकते हो, ट्रैफिक, लीड जनरेशन, कन्वर्जन के लिए टारगेटेड कस्टम ऑडियंस आप बना सकते हो। कि फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस अगर सिर्फ खिलौने बेचने वाला है तो मुझे वही पेरेंट चाहिए जिनके बच्चे 3 साल से 10 साल की एज के हैं, मुझे और कोई को नहीं ऐड दिखाना है। तो आप एक कस्टम ऑडियंस बना सकते हो, आपका ऐड सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखेगा जिस आपके प्रोडक्ट सर्विस की जिसको रिक्वायरमेंट है। सबसे बड़ी बात यही है कि आज लोग गलती ये करते हैं कि अपना प्रोडक्ट सर्विस दुनिया को दे रहे हैं, बट आपको अपनी टारगेटेड ऑडियंस पहले ही डिसाइड करनी पड़ेगी, हु इज माय टारगेटेड ऑडियंस, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे। जितना स्पेसिफिक आप जाओगे उतना ही बर्निंग प्रॉब्लम तक जाओगे अपने क्लाइंट की, और जितना बर्निंग प्रॉब्लम तक जाओगे उतना ही आप एग्जैक्ट सोल्यूशन उनको दे पाओगे। और जिस पर्सन की बर्निंग प्रॉब्लम का एग्जैक्ट सोल्यूशन दोगे आप, he or she would love to purchase from you. Okay, so this is how we just do from your ad run. तो ये सारी आपको फैसिलिटीज इसमें मिल जाती हैं। एंड हम इसमें सीपीएम क्या होता है, सीटीआर क्या होता है, अभी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आने वाले सेशन में आपको बहुत अच्छे से आप ये सीखने वाले हो, एक एक टर्म्स को सीखने वाले हो एडरन का, कि क्या इसके सारे टर्म्स होते हैं और इस पे कैसे काम किया जाता है। बट अभी के लिए सिर्फ डिफरेंस समझ लो आप, मेटा बिजनेस सूट और एड मैनेजर में क्या डिफरेंस होता है। ये किसके लिए है? मार्केटर्स के लिए है, एडवर्टाइजर्स के लिए है। लुकिंग टू सीरियस पेड एड कैंपेन विद डेटा ड्रिवन ऑप्टिमाइजेशन। डेटा ड्रिवन मतलब जो हमारा डिसाइडेड है, लाइक मुझे इसी डेटा पे काम करना है, मुझे यही वाला डेटा चाहिए, मुझे कस्टमाइज करना है अपनी ऑडियंस को, तो वो डेटा ड्रिवन ऑप्टिमाइजेशन उसको बोलते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे जितना भी हम मार्केटिंग का काम कर रहे होंगे दुनिया में, देखो मार्केटिंग तो सबको ही करनी है। आप जॉब में हो तो जॉब में आप कोई भी काम कर रहे हो या फिर आप जिसके लिए भी काम कर रहे हो, अगर आप मार्केटिंग फील्ड में हो तो ऑब्वियस सी बात है आप मार्केटिंग करोगे, अदरवाइज वहां पे मार्केटिंग नहीं आएगी। बट वी वंस वी टॉक अबाउट फॉर आवर ओन प्रोडक्ट और सर्विस, हमारा खुद का प्रोडक्ट सर्विस है, तो वहां आपको मार्केटिंग की नीड होगी ही होगी। वेदर यू आर अ टीचर, वेदर यू आर अ ट्रेनर, वेदर यू आर अ एंटरप्रेन्योर, whether you are a reseller, whether you are anyone, तो आप किस तरीके से इसका लेवरेज लेना है वो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल एक लोकल मेकअप आर्टिस्ट है जो महीने का सिर्फ आज की डेट में 50,000 या 60,000 आई थिंक कमा रही होगी,
और वहीं पर सेम टैलेंट, सेम सारी चीजें लेके एक ऐसी मेकअप आर्टिस्ट है जिसने इन सारी चीजों का लेवरेज लिया, डिजिटल मार्केटिंग को अप्लाई किया, और वो करोड़ों का रिवेन्यू जनरेट कर रही है। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन रिवेन्यू। तो आप कोई भी बिजनेस में, किसी भी सर्विस में इसको अप्लाई करके अपने बिजनेस या सर्विस को स्केल अप मोड में लेके जा सकते हैं। ठीक है। ओके। आई थिंक इतना क्लियर हुआ गाइस आप सभी को। अब यहाँ पे समझेंगे हम कैसे ये दोनों साथ में वर्क करते हैं। जो मेटा सूट होता है ना, ओवरऑल पेज एंड कंटेंट मैनेजमेंट के लिए होता है, और एड मैनेजर जो होता है वो पेड मार्केटिंग के लिए होता है। एज सिंपल एज दैट। इसका फीचर क्या है? मेटा बिजनेस सूट में हम यस शेड्यूलिंग कर सकते हैं। हम कोई भी 3-4 पोस्ट बनाई, हम उनको शेड्यूल लगा सकते हैं और वो अपने आप से ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएंगी जो भी आपने टाइम दिया है। बट एड मैनेजर में आप ऐसा नहीं कर सकते हो। हम इसमें डीएम्स कमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम इसमें ऑटोमेशन अप्लाई कर सकते हैं, तो मेटा बिजनेस सूट में कर सकते हैं, बट आप एड मैनेजर में नहीं कर सकते हैं। एड क्रिएशन और ऑप्टिमाइजेशन क्या हम मेटा बिजनेस सूट में कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। सिर्फ बूस्टिंग का ऑप्शन आता है, बट वो हमें कभी भी नहीं करना है। यस, यहाँ एड मैनेजर में एड क्रिएशन ऑप्टिमाइजेशन का फुल कंट्रोल आपको मिलता है। एनालिटिक्स, यस, आप ऑर्गेनिक जितना भी आपके पास रीच आएगा, ट्रैफिक आएगा, आप सारा इसमें देख सकते हो। और बेसिक पेड्स जो होते हैं उनके इनसाइट्स भी देख सकते हो। मेटा एड मैनेजर में आप इन डेप्थ में पूरा एड का एनालिटिक्स देख सकते हो। एनालिटिक्स मतलब आपको पूरा सिनेरियो दिखता है जब आप अपना एड रन करोगे। आपकी कितनी सीपीएल पे टारगेटेड ऑडियंस आ रही है, कितनी लीड्स आ रही हैं, क्या हो रहा है, बेसिकली पीछे क्या चल रहा है। तो वो सारा उसमें आपको एनालिटिक्स में दिखता है। पूरा सब कुछ आप एनालिटिक्स में देख सकते हो कि आपकी, और एनालिटिक्स देखने से क्या पता चलता है? परफॉर्मेंस। आपकी एड की परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है या खराब जा रही है। तो एनालिटिक्स देखना भी आना चाहिए। यस, कंटेंट कैलेंडर जो है मेटा बिजनेस सूट में आप बना सकते हो, बट एड मैनेजर में नहीं बना सकते हो। कस्टम ऑडियंस टारगेटिंग नहीं कर सकते हैं मेटा बिजनेस सूट में, हम एड मैनेजर में कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है मेटा बिजनेस सूट और एड मैनेजर में। यहां तक क्लियर हुआ गाइस? नाउ आगे की ट्रेनिंग जो होंगी, अब जब भी मेटा बिजनेस सूट पे काम कर रहे होंगे तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये किस लिए हम खोल रहे हैं। और जब हम एड मैनेजर पे काम कर रहे होंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि अच्छा, एड मैनेजर आज क्यों खोला है। क्लियर गाइस एवरीवन? देन आई विल मूव फॉरवर्ड फ्रॉम फॉर प्रैक्टिकल। क्लियर है? ओके, ग्रेट, सुपर, ऑल राइट। सो अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पे। उसके लिए अगेन फेसबुक पेज पे जाएंगे, और फेसबुक पेज पर आपको ऊपर एक ऑप्शन यहीं पर मिलेगा। हमें जाना है मेटा बिजनेस सूट पे। सेटिंग प्राइवेसी से बाहर आ जाना, ये भी हम सेटिंग प्राइवेसी में है, तो इससे आप पहले बाहर आ जाना। ठीक है, सेटिंग प्राइवेसी से आप बाहर आ जाना। ये वही है ऑप्शंस। ओके, इसको बैक कर दो सेटिंग प्राइवेसी से। यस, ठीक है। ये जो मेन है आपका फेसबुक पेज, वो ऐसा आपको दिखेगा। यहां तक आपको आ जाना है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये देखो, यहाँ पे जब ड्रॉप डाउन आप करोगे तो ये आपको पेज और दिखेंगे, जितने भी आपके पेज होंगे। पहले थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, और उसके बाद प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जब आप जाते हो ना, तो सारे एनालिटिक्स आपको दिखते हैं कि आपका जो पेज है, 4 व्यूज हुए हैं, कितनी रीच आई है, कितना इंटरेक्शन हुआ है। क्योंकि कल ही ये पेज ओपन किया है, तो इसमें ऑब्वियस सी बात है अभी नहीं दिखेगा, इस पर काम भी नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आप पूरा एनालिटिक्स देख सकते हैं। ठीक है। एंड उसके बाद आपको जो मेन मेन है बस मैं वो बता रही हूँ आपको। यस, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेटा बिजनेस सूट। तो ये आपको कहाँ मिलेगा? इसी के अंदर मिलेगा, प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर।
परफॉर्म प्लेटफॉर्म टूल्स के अंदर लिख लो आप लोग। जब आप प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर जाओगे, ठीक है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर, जहां मैंने इसको दोबारा से मैं दिखा देती हूँ बैक करके, प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर जाओगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा मेटा बिजनेस सूट प्लेटफॉर्म टूल्स के अंदर, बस इस पे आपको जाना है। इसके अंदर जैसे ही आप जाओगे, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाऊंगी। पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि होने क्या वाला है, उसके बाद फिर मैं आपको पूरी सेटिंग्स बताऊंगी। यहाँ पे आपको जैसे ही आप मेटा, अब देखो, आप समझना चीज को, यहाँ हमेशा ना यहाँ कॉर्नर में देखा करो। अब हम किसके अंदर हैं? अब हम मेटा बिजनेस सूट के अंदर हैं। इससे पहले हम किसके अंदर थे? हम फेसबुक पेज के अंदर थे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं किस चीज के अंदर हूं अभी और कहाँ पे काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ लेफ्ट में आपको दिखेगा। अब हम कहाँ पर है? मेटा बिजनेस सूट के अंदर है, जहां हमें ऑटोमेशंस लगाने हैं। तो यहाँ पे आपको इसी के अंदर एड मैनेजर का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो आगे हम सीखेंगे, बट आज का इसका पार्ट नहीं है। और यहीं पर इसके नीचे आपको इनबॉक्स का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। स्टेप 1 था, आप मेटा बिजनेस सूट के अंदर आ गए। स्टेप 2 है गो टू इनबॉक्स ऑप्शन। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, तो आपको एक न्यू इंटरफेस खुल के आएगा। अब देखो, यहाँ पे मैंने आपको अभी थ्योरेटिकल क्या बताया था? मैंने आपको थ्योरेटिकल बताया था एक ही स्क्रीन पर आपको सारे मैसेंजर्स खुलेंगे। सी गाइस, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के कमेंट्स, इंस्टाग्राम के कमेंट्स। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? मेरी एक ही स्क्रीन खुली हुई है। जैसे किसी ने फेसबुक पे कमेंट किया, मैं यहाँ जाके देख सकती हूँ। जैसे किसी ने इंस्टाग्राम पे कमेंट किया, मैं यहाँ जाके देख सकती हूँ। किसी ने मेरे मैसेंजर पे कमेंट किया, मैं यहाँ जाके देख सकती हूँ। किसी ने मेरे व्हाट्सएप पे करा, तो यहाँ, अब व्हाट्सएप का यहाँ मतलब क्या होता है? आपका नॉर्मल व्हाट्सएप आप यहाँ कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए ना आपको एक दूसरा अलग से नंबर लेना पड़ता है। सिर्फ उसके लिए आप इसको यूज करते हो, ठीक है। ताकि आपके जितने भी लोग वहां, और वहां पे ये वाले नंबर का बटन आप लगाओगे तभी यहाँ पे आपको दिखेगा ये वाला व्हाट्सएप। तो अभी के लिए जरूरी नहीं है आप इसको यूज करो, क्योंकि इसके लिए आपको ऐसा नंबर लेना है नया, जो आपने कभी भी व्हाट्सएप के लिए यूज नहीं किया है, वो सिर्फ यहाँ पे आपका अप्लाई होता है, ठीक है। तो अभी के लिए आप स्किप कर सकते हो, बट दिस इज वेरी गुड फीचर, क्योंकि फिर जब हम नया नंबर लेके यहाँ करते हैं, और यही नंबर जब हम हमारे सारे बटन्स या हमारे सारे कॉल टू एक्शन में लगाते हैं, तो जितनी भी लीड्स आती है तो हम यहाँ पे सारा देख सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि एक ही स्क्रीन पे मैं अपने सारे मैसेजेस पढ़ सकती हूँ। तो दिस इज हाउ द ब्यूटी ऑफ बिजनेस सूट। अब आप वरना क्या करते हो? आप पहले अपना इंस्टाग्राम खोलते हो, फिर वहां जाते हो, फिर आप अपना फेसबुक खोलते हो, फिर उसके कमेंट्स नोटिफिकेशन देखते हो, फिर मैसेंजर खोलते हो। तो यहाँ क्या हो रहा है? एक ही विंडो में आपको सब कुछ मिल गया, ठीक है। अब देखो, मैं आपको ऐसा ऑटोमेशन सिखाने वाली हूँ, ये देख लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक लीड आई जिसने पूछा हाय डिटेल प्लीज, और मैं अवेलेबल नहीं थी। ये मैसेज खुद से उनके पास चला गया, क्योंकि ये ही मैसेज मैंने सेट किया था। आई हेल्प करियर गैप women restart their career by teaching them high income digital marketing skills and how to build a remote income in just 90 days without needing a degree or tech background. My goal is to empower women to gain financial freedom while balancing their family responsibilities through flexible step-by-step digital training. If it sounds good for you, join our free webinar tomorrow at 5 p.m. To get link of webinar, type book webinar. अब जब भी सीक्वेंस वाले मैसेज होते हैं ना, तो आपको लीड से कुछ टाइप करवाना होता है, मतलब उसको बोलते हैं ट्रिगर, ठीक है। उसको बोलते हैं ट्रिगर, लिख लो आप ये चीज। जब भी हम सीक्वेंस में ऑटोमेशन मैसेजेस की बात करते हैं, तो या तो आप बहुत ही पेड टूल वाले की बात करो, तो वहां बटन बटन आपने देखे होंगे, बटन पे क्लिक करती हैं अपने आप से आ जाते हैं, पेड टूल होते हैं। अभी हम पेड की बात ही नहीं कर रहे, अभी हम फ्री में काम करने की बात कर रहे हैं, कि आपका अदर्स और किसी टूल में भी पैसा नहीं लगे। वो सारी चीजें हम तब यूज करेंगे जब 1 लाख पर मंथ इनकम पे आ जाते हो, तब आप पेड टूल लेके पूरा बिजनेस को ऑटोमेशन पे सेट कर सकते हो, कुछ चीजों को छोड़ के जो जिसपे आपको मैन्युअली अपना फोकस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही वो उन्होंने लिखा, क्योंकि मैंने बोला कि टाइप बुक वेबिनार, तो जैसे ही उन्होंने बुक वेबिनार लिखा,
तो मैं उसके बाद मैंने जो नेक्स्ट मैसेज दिया था मैंने ये वाला। अब यहाँ पे जो पर्सन ने मैसेज किया है ना बुक वेबिनार, उस पर्सन का नेम भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन। और नेम क्या आएगा? जो उसका यूजर नेम है। अब क्योंकि इंस्टाग्राम से ये लीड आई है, अगर फेसबुक मैसेंजर से आती तो फेसबुक में जो उसका नाम होता वो नाम लिखा आता। अब क्योंकि इंस्टाग्राम से ये लीड आई है, तो इसका यूजर नेम था प्रेरणा_माहेश्वरी_ऑफिशियल। ऑटोमेटिकली इसने उठाया, कॉन्ग्रेचुलेशन प्रेरणा माहेश्वरी, योर सीट हैज बीन बुक्ड फॉर टुमारो, वेबिनार लिंक विल बी शेयर्ड ऑन योर व्हाट्सएप, काइंडली शेयर योर व्हाट्सएप नंबर। क्योंकि आगे हमें 1 to 1 व्हाट्सएप नंबर पर ही इनको कनेक्ट करना है। तो अब यहाँ पे अगर ये व्हाट्सएप नंबर देती तो नेक्स्ट हमारा और जो है वो मैसेजेस चले जाते। अब ये सीक्वेंसेस बनाते कैसे हैं वो मैं आगे आपको बताने वाली। यहां तक क्लियर हुआ गाइस? मजा आया देख के? यहां तक क्लियर गाइस? इसको सेट कैसे किया जाता है वो मैं भी आपको बताने वाली हूँ। ओके। तो उसके लिए पूजा अब आप एक चीज करो। आर यू हाँ अवेलेबल? जी मैम। हाँ हाँ, मैं अवेलेबल हूँ मैम, देख रही हूँ। ठीक है। अभी आप इनफाइनाइट स्किल्स अंडरस्कोर ऑफिशियल वाला मेरा एक अकाउंट है जो नया बनाया था मैंने, उस पर इंस्टा पर। उसके इनफाइनाइट स्किल्स अंडरस्कोर ऑफिशियल, इंस्टाग्राम पे जाओ सर्च ओके, करो ये वाला प्रोफाइल। आपकी देख रही स्क्रीन हूँ। शेयर करो, रुको मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर रही हूँ, अभी सबको दिखा देते हैं प्रैक्टिकली, उसके बाद मैं आपको सेटअप करना सिखाऊंगी। ठीक है, आपकी स्क्रीन शेयर करना आप। ओके ओके। इंस्टाग्राम आपका मैम ओपन मेरी कर। ना मेरी स्क्रीन ना शेयर नहीं हो पा रही, पता नहीं क्यों। क्या प्रॉब्लम आ गई है जूम पर भी। मतलब मैं अपनी टीम की मीटिंग भी लेती हूँ ना, तब भी शेयर नहीं हो पाती है। शेयर कोई मैंने बात की है बट। नहीं, लता कर देगी फिर। लता आप करो स्क्रीन शेयर। हाँ, लता ये जी तो, कर रहा है। यस मैम मैं कर रही हूँ। हाँ स्क्रीन शेयर करो। अभी गाइस मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ कि जिस वाले प्रोफाइल पे मैंने ऑटोमेशन सेट किए हैं, लता एक लीड है। ठीक है, एक सिनेरियो क्रिएट करो, लता एक लीड है, एक क्लाइंट है, जिसने मेरा एक पोस्टर देखा, मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी सर्विस का पोस्टर डाला करियर गैप फीमेल्स के लिए कि आप एक ऐसी हाई पेइंग स्किल सीख सकते हैं जिससे आप अपना रिमोट करियर स्टार्ट कर सकते हैं। इनको पसंद आया, ये मेरे मैसेंजर पे आई और इन्होंने वहां पे पूछा डिटेल्स। हाँ, इसके मैसेज में जाओ, ये जो मैसेज लिखा है, यस, अब यहाँ पे डिटेल्स लिखो, डिटेल्स। मैम डिटेल्स हाय या जो भी हम कीवर्ड डालेंगे। डिटेल्स डालो, डिटेल्स। हाय मैम नहीं, क्योंकि इसका मैं बताती हूँ कीवर्ड्स रहते हैं इसमें, जो हम कीवर्ड्स डालेंगे ना उसी बेसिस पे हमें ऑटोमेशन आते हैं। डिटेल्स डालो, डिटेल्स। हाँ, ये देखो, अब ये आ गया इसके। अब इसके बाद बुक वेबिनार नीचे लिखा है, टू गेट लिंक ऑफ वेबिनार टाइप बुक वेबिनार। बुक वेबिनार बी, बी कैपिटल हटा दो और स्मॉल बी रखना, बुक वेबिनार। ये देखो, तो मैंने कुछ नहीं किया और ये सारा उनको आ रहा है। अब आपका व्हाट्सएप नंबर डालोगे, अब इसके नीचे की सीक्वेंस मैंने अभी फिलहाल इस वाले अकाउंट पे नहीं बताई है, बट गाइस कैन यू सी? अब आप सोच रहे होगे कि मैम हो सकता है कि हम जो हमारा क्लाइंट है वो सिर्फ हाई लिखे या कुछ और लिखे, तो उसका मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या कीवर्ड आपको यूज करने हैं, उन कीवर्ड के बेसिस पे कैसे मैसेजेस आप अपने आप से आएंगे। तो इजंट इट क्रेजी कि जब आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक अच्छा कंटेंट क्रिएट करके काम करोगे और आप अवेलेबल नहीं हो, फिर भी उनको डिटेल्स खुद से जा रही हैं अपने आप से ऑटोमेशन में, चाहे वो फेसबुक मैसेंजर हो चाहे वो इंस्टाग्राम मैसेंजर हो आपका। तो आपको क्या लगता है, आपको वर्क इजी होगा या नहीं होगा? कहाँ आप मैनुअली कर रहे थे ये काम और कहाँ ये ऑटोमेशन में होने लग जाएगा। इट इज सुपर क्रेजी। ठीक है, तो अब देखो इसको सेटअप कैसे करना है।
इसका मैम स्क्रीन स्क्रीन स्टॉप कर बंद देना। करो। हाँ, स्क्रीन स्टॉप ओके। कर दो। ओके इसके मैम, आगे ओके का मैम। क्योंकि मैंने बनाया नहीं है, अदरवाइज जैसे ही लता व्हाट्सएप नंबर देती या फिर कुछ भी ऐसा टाइप करती तो फिर उसको नेक्स्ट चला जाता और फाइनली वो हमारे वेबिनार को ज्वाइन करती। तो गाइस सोचो, आप बीमार हो, आप अवेलेबल नहीं हो, आपका पुराना कंटेंट काम कर रहा है, लीड आ रही है, खुद से वेबिनार में आ रही है, खुद से कन्वर्ट हो रही है। बस आपके कंटेंट में पावर होनी चाहिए, क्योंकि एक बार आपने कंटेंट अच्छे से डाल दिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ऑटोमेशन में ये काम होता रहता है फिर। ओके। ओके, सो अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पे, इसको कैसे सेट करना है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन वंस अगेन। हम्म तो यहाँ पे देखो, मैंने आपको ये इंटरफेस दिखा दिया, तो जब भी आप अपना काम कर रहे होते हो तो ये स्क्रीन ओपन करके रखनी है, ताकि जैसे ही हमें पता चला अच्छा ये आई है लीड, जैसे देखो इंस्टाग्राम पे दो ये कमेंट आए हैं, तो ये मैं देखूंगी अभी तुरंत ये कौन सी लीड आई है मेरे पास। ठीक है, तो ये देखो लता का आया, ये साइड में दिख रहा है ना। तो मुझे पता चला कि अच्छा ये लीड आई है मेरे पास, इसने मुझे व्हाट्सएप नंबर दिया है, चलो इसको कांटेक्ट कर लेते हैं। तो ये पावर है कि भले ही मैं अवेलेबल नहीं थी, लेकिन मेरे मैसेज गए, लीड नर्चर हुई, उसने नंबर दिया, नाउ आई कैन कनेक्ट एनी टाइम वंस आई विल फ्री। या फिर डायरेक्ट उनको वेबिनार का लिंक भी इसमें ऑटोमेशन में हम डाल सकते हैं कि आप यहां से भी वेबिनार का लिंक ले लो, बट शेयर योर व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो। तो आप अगर अवेलेबल नहीं हो किसी भी टाइम, आप कहीं गए हुए हो, तो भी लीड वेबिनार तक खुद से आ सकती है बाय यूजिंग दीज ऑटोमेशंस। समझ में आया गाइस सबको, क्रिस्प एंड क्लियर? अब देखो करना कैसे ऑटोमेशन, उसके लिए ये जो आपको यहाँ जो दिख रहा है ना, ये बटन ऑटोमेशन वाला, इस पर आप क्लिक करोगे और ये पूरा फ्री है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं है। अदरवाइज पेड टूल्स भी होते हैं, उसका एक अलग प्रोसेस रहता है, बट वो मैं यहाँ पे नहीं सिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जनरली अभी हमारे सारे न्यू ज्वाइनर्स है, तो इतना ही आपके लिए ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना आपको बहुत सारे दिखेंगे, इंस्टेंट रिप्लाई, अवे मैसेज, मैं ये आपको धीरे धीरे सिखाऊंगी, बट अभी के लिए मैं आपको एक सिखाती हूँ जिसमें हम सीक्वेंस ऑफ मैसेजेस क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्रिएट ऑटोमेशन पे आप जाना, और क्रिएट ऑटोमेशन वाले में ना आप कौन से वाले पे जाओगे, इस वाले पे, कस्टम कीवर्ड्स। कस्टम कीवर्ड का मतलब क्या होता है कि मैं ऐसे कीवर्ड डालूंगी, तो उन कीवर्ड को जब लीड, क्योंकि कॉमन कीवर्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मेरा पोस्ट किसी ने देखा, तो लीड या तो हाय लिखेगी, या हेलो लिखेगी, या डिटेल्स लिखेगी, या फिर आई एम इंटरेस्टेड लिखेगी, या फिर आई वांट टू ज्वाइन लिखेगी। ज्यादातर लीड यही लिखती है ना जैसी लैंड होती हैं। तो हम वही कॉमन कीवर्ड डाल देंगे, और जैसे ही वो ट्रिगर हुआ, वो सेम कीवर्ड किसी लीड ने डाला, तो उसके नीचे जो मैंने मैसेज डाला है वो उसको चला जाए। तो वो कैसे सेट करना है, उसके लिए आप इस पे क्लिक करना और क्रिएट ऑटोमेशन पे चले जाना। अब क्रिएट ऑटोमेशन पे सबसे पहले कस्टम कीवर्ड को ऑन कर देना। अपने पहले जो आप पहला जो ये बना रहे हो पूरा ये, इसको आप नेम दे देना। फॉर एग्जाम्पल मेरे दो बने हुए हैं अभी, तो इसको मैं थ्री करके नेम दे देती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि ये जो ऑटोमेशन है मेरे मैसेंजर पर भी जाए और इंस्टाग्राम के मैसेंजर पर भी जाए, मतलब व्हाट्सएप वाले पे भी और इंस्टाग्राम वाले पे भी, सॉरी व्हाट्सएप नहीं, फेसबुक वाले पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये बोलता है कि आप 5 कीवर्ड ऐसे डाल सकते हो जिससे ट्रिगर होगा आपका ऑटोमेशन मैसेज। तो जनरली ज्यादातर लोग लिखते हैं हाय। ठीक है, एंटर कर देना हाय लिख के, उसके बाद डिटेल्स। ठीक है, एंटर कर देना, उसके बाद आई, सॉरी, आई एम इंटरेस्टेड, आई वॉन्ट टू ज्वाइन। ठीक है, हाई डिटेल्स, आई एम इंटरेस्टेड, आई वॉन्ट टू ज्वाइन। अब आप बताओ क्या सबसे पहले लीड जब आपके पास आती है, जैसे आपका कोई भी पोस्टर देखा, कोई भी आपका कुछ ऐसा देखा, जनरली लीड क्या मैसेज ड्रॉप करती है? फिफ्थ वन आप बताओ मुझे इसके अलावा। वर्क, यस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लाइक आई थिंक इतना इंटेलिजेंट होता है कि वर्क क्या है या वर्क से रिलेटेड शायद वो ले लेता है, बट आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, ये 5 कीवर्ड हमने दे दिए।
आप 5 कीवर्ड ही यूज कर सकते हो इसमें, ठीक है, क्योंकि फ्री वाला है भाई, तो फ्री वाले में थोड़े तो लिमिटेशन होंगे। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना मैसेज जो है वो टाइप कर देना है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने इस पे बनाया था, देख लेती हूँ मैं एक बार। सीक्वेंस ऑफ मैसेजेस मैं आपको दे दूंगी जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हो। जस्ट मैं अभी आपको दिखा रही हूँ और अच्छे से आप बना लेना, ठीक है, आपको जो भी अच्छा लगता है, जस्ट अभी आपकी नॉलेज के लिए मैं दिखा दे रही हूँ, ठीक है। दैट्स अमेजिंग, जस्ट क्यूरियस, what's your current situation, select one, ठीक है, ओके। होम मेकर with a career break, job seeker but confused where to start, local business owner looking for digital growth, curious to explore remote earning option, ठीक है। टाइप योर नंबर या फिर रुको, ये है, इसके लिए आप करो वी आर कंडक्टिंग अवर लाइव वर्कशॉप फॉर customized roadmap according to your situation. To book free webinar slot, type book webinar, ठीक है। ये मैंने ट्रिगर कर दे दिया, तो ये आ गया, उनको ये मैसेज आएगा नीचे, वी आर ओ इसकी स्पेलिंग गलत हो गई, एक मिनट, वी आर कंडक्टिंग, थोड़ा सा इसके स्पेलिंग स्पेलिंग आप सही कर लेना, मैं थोड़ा सा जल्दी कर रही हूँ। वी आर कंडक्टिंग अवर लाइव वर्कशॉप फॉर अ कस्टमाइज्ड रोड मैप अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, टू बुक अ फ्री वेबिनार स्लॉट, इसको कॉमा लगा दो, ठीक है। टू बुक अ फ्री वेबिनार स्लॉट, टाइप बुक वेबिनार, तो यहाँ पे ये ट्रिगर दे दिया। अब उसके बाद बटन का भी ऑप्शन होता है यहाँ पे, तो उसमें और एक मीडिया का ऑप्शन होता है। मीडिया का मतलब कि जैसे ये मैसेज किसी के पास गया, उसके साथ में कोई आपका वीडियो आप चाहते हो, मुझे कोई वीडियो भी भेजना है, तो आप मीडिया में जाके जस्ट वीडियो सेलेक्ट कर लेना, तो आप वो भी डाल सकते हो। जैसे मैं फॉर एग्जांपल ये वाला एक बार देखती हूँ, जाता है नहीं जाता है। थोड़ा सा आप लोग इसको, मैं जस्ट आइडिया दे रही हूँ, तो आप लोग इसको और अच्छे से कर लें। एड एन इमेज और वीडियो फाइल टू ऑटोमेटिक प्लेस, ठीक है, ये कुछ अभी नहीं जा रहा है, हाँ चला गया ये, ठीक है, तो ये मीडिया इसके संग चली जाएगी। अब आप, मैं चाहती हूँ कि एक बटन भी लग जाए, और बटन में वो मेरे वेबसाइट पे लैंड हो जाए, मतलब वेबसाइट से भी उसको इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ विजिट वेबसाइट, ठीक है, और यहाँ पे वेबसाइट का लिंक जो है वो हम डाल सकते हैं। तो जैसे अगर आपका नहीं है तो आप व्हाट्सएप का यहाँ लिंक डाल देना, या फिर आप बटन को स्किप भी कर सकते हो, अगर आप जितना सिंपल बनाओगे वो भी चलेगा, बट मैं आपको सारी चीजें बता रही हूँ आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए अगेन जाएंगे, just a minute। ठीक है, यहाँ पे मैं वेबसाइट का लिंक जो है वो डाल दूंगी, ये डाल दिया, ठीक है। आप ये पूरा चेक कर लो, ऊपर से कोई चीज मिस तो नहीं हुई है ना आपकी साइड से। ये बटन ऑन है, मैंने नेम दे दिया, ये दोनों पे क्लिक कर दिया, दोनों पे ऑटोमेशन सेट करनी है,
और मैंने कीवर्ड ट्रिगर ऐसे दिए हैं, कोई भी हाई लिखे तो मेरा फर्स्ट मैसेज चला जाए, डिटेल्स लिखे, आई एम इंटरेस्टेड लिखे, आई वांट टू ज्वाइन लिखे, वर्क लिखे, तो ऐसे कुछ भी वो कीवर्ड लिखेगा तो ये मेरा ऑटोमेशन मैसेज चला जाएगा। ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर मैंने जो जो मैसेज मैं देना चाहती हूँ वो मैंने यहाँ डाल दिया, साथ ही साथ एक वीडियो भी चला जाएगा साथ में। और उसके बाद ये जो मेरे, अगर उनको वेबसाइट का विजिट करना है तो वेबसाइट भी उनको चली जाएगी। और इसको सेव चेंजेस कर देना, सेव चेंजेस। ठीक है। अब देखो, क्योंकि एक इसमें वो हो सकता है, क्योंकि मैंने जो इससे पहले एक ऑटोमेशन रूल बनाया था ना, उसमें भी मैंने डिटेल का ऑप्शन दिया था, डिटेल्स। तो हो सकता है ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे, क्योंकि ऑलरेडी मेरा बना हुआ है डिटेल से रिलेटेड। ये मैं आपको दिखा रही हूँ बनाने के लिए, सिखाने के लिए, बट हो सकता है ये प्रॉब्लम क्रिएट करे क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ है। तो ये चीज का ध्यान रखना कि ऑलरेडी किसी कीवर्ड से अगर आपने कोई ऑटोमेशन रूल बना रखा है तो दोबारा नहीं बनाना है। एक बार बन गया आपका, डेट्स ओके, वही आपका काम करेगा। ठीक है। तो इसको फिर आप एक बार सेव चेंजेस करके देख लेते हैं क्या मैसेज करता है ये। ठीक है, ये सेव हो गया है। और उसके बाद ये देखो, ये वाले सारे हैं यहाँ पे। इस वाले को, हम्म, ये मेरा पुराना वाला है, पुराना वाला जो था वो वाला है ये। ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको जो है ये सेव आपका हो जाएगा। अब हो सकता है ये इसने नहीं लिया हो क्योंकि ऑलरेडी डिटेल से मेरा सेव है। तो देख लेते हैं एक बार क्या आता है। ओके, ये वाला इसमें है। अब दूसरा सीक्वेंस आपको फॉर एग्जांपल बनाना है कि जैसे किसी लीड ने वेबिनार लिखा, बुक वेबिनार, तो उसके बाद दूसरा मैसेज कैसे आना चाहिए। तो अगेन दूसरे मैसेज के लिए आप अपने उसी में जाएंगे, कस्टम ऑटोमेशन वाले में। इसको बैक कर देना। बैक क्यों नहीं हो रहा है, अच्छा इसको कैंसिल कर देना, यहाँ से कैंसिल। ठीक है। अब देखो, इस चीज का ध्यान रखना कि जो चीज आप टाइप करवा रहे हो उसके बाद क्या मैसेज आएगा, और उसके बाद जैसे आपने बुक वेबिनार टाइप करवाया उसके नीचे उनको क्या मैसेज मिलेगा। तो बुक वेबिनार जैसे ही उन्होंने लिखा, तो अब दूसरा मैसेज उनको क्या आएगा, अब वो कैसे बनाना है सीक्वेंस। तो उसके लिए अगेन आपको यही जाना है, क्रिएट ऑटोमेशन, और वही कस्टम वाले में जाओगे आप, कस्टम कीवर्ड वाले में, और क्रिएट ऑटोमेशन करोगे। सेम वही ऑन कर दोगे। एंटर नेम इसको दूसरा तीसरा जो भी नाम देना है आपके याद रखने के लिए वो दे देना। ठीक है। अब मेरा बना हुआ है तो ऑलरेडी इसको मैं वो नहीं करूंगी, सेव नहीं करूंगी इसको, मैं बस आपको दिखा दे रही हूँ। कीवर्ड सिर्फ आपको एक डालना है क्योंकि आपने यहाँ पे सिर्फ उससे टाइप करवाया बुक वेबिनार। तो देखो, अब बुक वेबिनार हो सकता है वो केस सेंसिटिव हो, ये तो हम एक बार ये कैपिटल वाला भी कर देते हैं, बुक वेबिनार। ठीक है। यस। ये अलग अलग से हम दे सकते हैं, बुक वेबिनार कैपिटल वाला, बुक वेबिनार, यस बुक। आ ओके। तो ऐसे करके जस्ट बस, बट जनरली क्या होगा ना, क्योंकि आपने उनसे टाइप बुक वेबिनार ही करवाया है तो ऐसे केस में लीड बुक वेबिनार ही टाइप करती है। बट फिर भी हमने कुछ और कीवर्ड्स दे दिए, कुछ होती है नई टाइप से, तो वो वाले कीवर्ड से भी हमारा ट्रिगर हो जाए। अब यहाँ पे आपको अपना मैसेज टाइप कर देना है, वही कॉन्ग्रेचुलेशन वाला। कॉन्ग्रेट, जस्ट मैं अभी टाइप पूरा नहीं कर रही हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन, योर वेबिनार स्लॉट बुक्ड, एंड फॉर टुमारो 5 p.m. अटेंड वेबिनार ऑन टाइम टू गेट। अब आप क्या कर सकते हो, देखो अगर आपका वेबिनार लिंक जो है वो 30 दिन के लिए सेम रहता है तो आप यहाँ पे भी वेबिनार लिंक डाल सकते हो, बट उससे पहले उनसे कॉन्टेक्ट नंबर भी ले लो। कॉन्ग्रेचुलेशन, योर वेबिनार सीट इज बुक्ड,
एंड दिस इज द लिंक ऑफ वेबिनार। और पूरा वो तामझाम वाला मत डालना, जस्ट वेबिनार का लिंक और थोड़ा सा टेक्स्ट डाल देना। और उसके बाद वो लिख देना, काइंडली शेयर योर व्हाट्सएप नंबर फॉर फर्दर असिस्टेंस। जब आपने ये पूरा लिख दिया तो वो लीड आपको व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर देगी। अगर व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया तो व्हाट्सएप पे भी उनको वेबिनार लिंक दे दो। और यहाँ पे तो उनको मिल ही गया है, तो यहाँ से भी वो ज्वाइन कर सकती है। बटन लगाना है, अगेन बटन लगा दो। अगर वीडियो कोई डालना है तो अगेन वीडियो डाल दो। सेव चेंजेस कर देना। अभी मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। आप सेव चेंजेस कर दोगे, आपका दूसरा सीक्वेंस मैसेजेस बन जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपके सीक्वेंस मैसेजेस बन जाएंगे। अब आपके जैसे ही आपने अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक पर कोई कंटेंट ऐसा डाला और वो लीड को दिखा और वो आपके मैसेंजर पे उसने लिखा हाय हेलो वर्क डिटेल्स प्लीज, आई वांट टू ज्वाइन, यस आई एम इंटरेस्टेड, तो आपका फर्स्ट मैसेज खुद से उनके पास चला जाएगा जो आपने बनाया है। फिर बुक वेबिनार वो लिखेंगी, सेकंड चला जाएगा, आपके पास नंबर आ गया, आपके लिंक भी उनके पास चला गया। तो विदाउट योर इंटरवेंशन आपका बैकएंड पे काम हो रहा है। इसका बहुत अच्छे से लेवरेज लेने के लिए ना, आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जितना अच्छा काम करोगे, जो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है, कंटेंट क्रिएशन करना, जितना अच्छा आप उस पे अपना काम के बारे में अच्छे से वैल्यू दोगे, कंटेंट कैसे डालना है, कैसे प्लानिंग करनी है, उतना अच्छा रीच आएगा और आपके पास ऑर्गेनिकली लीड जनरेट होंगी और ऑटोमेशन में आपका काम होता चला जाएगा। वेबिनार तक लीड आती है तो आपका आधा काम खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और सेल्स क्लोजिंग का पार्ट बचता है, जो कि आप ऑब्वियसली बात है वो भी सारी चीजें सीखते हो। क्लियर गाइस? यहाँ तक किसी को डाउट है या सुपर इजी? नेम कैसे है? ओ यस यस, मैं नेम बताना भूल गई आपको। वेट, एक चीज रह गई थी, सॉरी, वो चीज स्किप हो गई। थैंक यू। नेम कैसे ऐड होता है वो भी हमें बताना है। ये चीज रह गई थी। कस्टम में जाओगे और क्रिएट ऑटोमेशन में जाओगे। ये सारी चीजें फील्ड डाल देना आप अपनी जो भी है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया ये सारी चीजें, ये ऑन कर देना। जैसे आपके नेम से, लीड के नेम से डिस्प्ले हो मैसेज, वो चीज स्किप हो गई थी, वो मैं बता देती हूँ अगेन। कीवर्ड आपने डाल दिया, फॉर एग्जांपल बुक वेबिनार। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना मैसेज डाल दिया, जो भी मैसेज था। अब उसके लिए ये जो आपको ये दिख रहा है ना, ये वाला जो ये स्माइली के बराबर में, इससे पर्सनलाइज्ड हो जाता है मैसेज। इस पे आप क्लिक कर देना। और यहाँ पे आपको देखना है कि आप उस लीड का फर्स्ट नेम बोलना चाहते हो, लास्ट नेम, उसके फेसबुक पेज का नेम, या फिर उसकी वेबसाइट का नेम, या उसका कॉन्टेक्ट नंबर, या उसका ईमेल एड्रेस। तो मैं चाहती हूँ उसका फर्स्ट नेम जो है वो डिस्प्ले हो मैसेज के साथ में। ऐड कर दिया। आप देखो, अब क्योंकि यहाँ पे ये अंकित इसलिए लिखा रहा है क्योंकि इस प्रोफाइल का नेम अंकित है, जस्ट वो दिखा रहा है आपको। कॉन्ग्रेचुलेशन। अब जैसे लता ने मुझे मैसेज किया तो उसको आता है कॉन्ग्रेचुलेशन लता, योर सीट हैज बीन बुक्ड। ठीक है। तो इस तरीके से कस्टमाइज्ड नेम से उनका आएगा। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी ये बोला, क्योंकि मैं ये इंपॉर्टेंट पार्ट था जो मैं बताना भूल गई थी। क्योंकि जब भी आप कस्टमाइज नेम से किसी को करते हैं मैसेज, तो वो बहुत ना टची लगता है और वो बहुत वन टू वन लगता है। तो हमेशा आप ना ये ऑप्शन जरूर लगा देना अपने कस्टमाइजेशन में, ताकि लीड के पास उनके नेम के साथ मैसेज जाए। ठीक है। नाउ आई होप, बाकी तो सारी चीजें मैंने बता दी हैं आपको। तो इस तरीके से आप और भी सीक्वेंस बना सकते हो। मैंने आपको अभी सिर्फ दो सीक्वेंस बताए हैं। इसके आगे हम फॉलो अप भी बना सकते हैं। हम इसके आगे क्या कहते हैं, इंस्टेंट रिप्लाई। अब मैं ना आपको कल जो सिखाऊंगी, कल मैं आपको इसमें और सारे ऑटोमेशन सिखाने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको कुछ कुछ जैसे फॉलो अप कैसे ऑटोमेशन में जाएगा, इंस्टेंट रिप्लाई में हम किस तरीके से बटन लगा के उनसे ऑप्शंस पूछ सकते हैं, और भी सारी सीक्वेंसेस कैसे की जाती हैं। अभी के लिए बेसिक अपना कर लो सेटअप, क्योंकि एक साथ में सारी चीजें बताऊंगी आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी के लिए इतना काफी है। इसको सभी लोग इम्प्लीमेंट कर लेना आज, जिनका काम शुरू हो चुका है। न्यू ज्वाइनर्स आप कर सकते हो, क्योंकि देखो अब पहले से ही सिस्टम को डेवलप करके रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी आपको क्या पता नहीं है हम मैसेज क्या डालें, हम काम किस पे करेंगे। अभी आपको यही नहीं पता है कि हम काम आगे किस पे करने वाले हैं, है ना। तो नो वरीज,
आप जस्ट उसको सीखो, थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट करके रखो। बट जिनका वर्क यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, अर्निंग ले रहे हो, वो लोग टेम्पलेट्स ले लेना, मैं टेम्पलेट्स दे दूंगी इसके रिकॉर्डिंग के साथ में। जस्ट आपको कॉपी करने हैं, पेस्ट करने हैं। ठीक है गाइज, इज इट मोर देन इनफ फॉर यू, और एनीथिंग एल्स यू वांट फ्रॉम मी फॉर टुडे? मजा आया हो गाइस तो लिख दो माइंड ब्लोइंग बल्ब ऑन, क्योंकि आज तक ये चीज आपको किसी ने नहीं सिखाई होगी, आई एम डैम श्योर। मेरा मोटिव यही है कि आने वाले टाइम में आपका 70% बिजनेस ऑटोमेशन में चलेगा, सिर्फ 30% मैनुअल वर्क होगा। अगर सही से स्मार्टली फॉलो करोगे सिस्टम को, तो यहां तक आप पहुंच जाओगे। बिकॉज स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क ठीक है अपनी जगह, बहुत अच्छी बात है, बट हार्ड वर्क के साथ आपको स्मार्ट वर्क करना ही है टू स्केल अप योर बिजनेस। तो कल, अब आपका असाइनमेंट है सभी का, कल का असाइनमेंट है आपको सभी को अपने ये ऑटोमेशन रूल्स लगा लेने हैं। और फेसबुक, ऑब्वियसली बात है, फेसबुक पेज बना होगा तभी आप मेटासूट पर जा पाओगे। और कहीं पर भी डाउट होता है तो 9 PM पे एक Q&A सेशन ले लेंगे। अगर मैं अवेलेबल हुई इस टाइम पे तो मैं लिंक दे दूंगी। अभी तक जितने भी डाउट्स आपको ट्रेनिंग 1 से ट्रेनिंग 10 तक आ रहे हैं, एंड 3-4 लोग मुझे ऐसे चाहिए जो अपनी जर्नी शेयर करना चाहते हैं, तो आई वॉन्ट कि आप स्पॉटलाइट में आए। और ट्रेनिंग 1 से ट्रेनिंग 11 तक आपको क्या एम्फेसाइज मिला, कितना आपको अच्छा लगा ये जर्नी, और आगे की जर्नी के लिए कितना एक्साइटेड हो। आई वॉन्ट 2 मिनट्स 1-to-1 टॉक विद यू, ताकि हम थोड़ा सा शेयरिंग करें एक दूसरे के साथ, और सिस्टम को समझें, कम्युनिटी को समझें, मोटिव समझें, मिशन समझें, विजन समझें। 3-4 लोग मुझे चाहिए रहेंगे ऐसे, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। जिसका पहले हैंड रेज होगा, आई विल टेक यू इन द स्पॉटलाइट। आई वांट टू टॉक 1-to-1 कि आपको कैसा ट्रांसफॉर्मेशन लगा। तो जितने भी न्यू ज्वाइनर्स हैं जिन्होंने 1-to-11, ये आज 12 हो चुकी है, 1-to-12 तक कंप्लीट हो चुका है, come to the spotlight with me today 9 PM. I want you to 1-to-1 discussion. All right. So thank you so much everyone. सारे असाइनमेंट्स को कंप्लीट कीजिए, इसको सभी मेंबर्स अपना सेटअप कर लेना। और जितने मेंबर्स का भी काम शुरू हो चुका है, जस्ट enjoy योर ऑटोमेशन मैसेजेस, और एक दूसरे को करके देख लेना आपको, क्योंकि पहले थोड़ा सा आपको वो क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, मेरा ठीक जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो एक दूसरे का सपोर्ट ले लेना, एक दूसरे को मैसेज करके देख लेना, जितने भी टीम मेंबर्स हो। तो इस तरीके से आपका जब सक्सेसफुली रन हो रहा होगा, देन इट इज फाइन, और उसके बाद जस्ट मूव फॉरवर्ड। सो आज के सेशन को बस यही कंप्लीट करते हैं। कल अब जितना भी बचा हुआ है इसका ऑटोमेशन का पार्ट है, उसको मैं आगे कवर अप करूंगी। और उसके बाद आपका आ जाएगा लीड मैग्नेट। लीड मैग्नेट में आप लैंडिंग पेज बनाना सीखोगे और ई बुक बनाना सीखोगे। तो दोनों चीज, लैंडिंग पेज और ई बुक दोनों अलग अलग दिन होंगी, एक दिन लैंडिंग पेज, एक दिन ई बुक। तो वो सेशन बिल्कुल मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपके डिजिटल असेट है। एक बार वो आपके बन गए, उसके बाद आपको हर जगह वो उसका लेवरेज लेना है, हर जगह उसको लगा के आपको अपने लीड जनरेशन करके आपको अपने रेवेन्यूज को जनरेट करना है। तो वो एक बार की मेहनत होती है, बट आपको लाइफ टाइम रिकरेंट इनकम वो आपको देती है। क्लियर? तो जितने भी आगे के सेशन है मिस नहीं करने हैं, सारे इंपॉर्टेंट सेशन है गाइस। बी इन सीक्वेंस विद मी एंड बी ऑन सेम पेज विद मी, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। मेरे साथ साथ चलोगे तो चीजें समझ में आती चली जाएंगी। कंप्लीट द असाइनमेंट, सबमिट करो, डन हो जाए तो अपनी अपनी सुपर अपलाइन को इन्फॉर्म करो। और कहीं डाउट आता है तो लेट्स मीट इन Q&A सेशन। Thank you so much everybody. I hope you loved today's session. Enjoy the automation in your business, and let's rock with Team Infinity, right educational community. Bye bye everyone. Wish you very all the best. And put your feedback, send to your super upline, means a lot for me, and encourage me for giving you such wonderful session. Bye bye everyone. Wish you very all the best.